हाँ, हो जाएगा। 2-3 बार में प्रयास हो जाएगा। ध्यान दीजिए। सबसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझाया जाएगा। क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आप पहले से एमएस वर्ड में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ हाँ, वो तो है। हर जगह विश्वास ही नहीं रहता है। बच्चा से तो पूछना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हेडिंग बनाते हैं। होम टैब लिखना भी है बाबू। बहुत मजा आता तो नहीं है ऑनलाइन। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ना, कट कॉपी पेस्ट। तो अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि हम लोग एमएस वर्ड में हम पढ़े हैं कट कॉपी पेस्ट, फिर इसमें मैम पढ़ा रही है। नहीं, यहाँ भी वही प्रक्रिया है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। क्योंकि अभी तक आप लोग एमएस वर्ड में पेज लेकर पढ़े थे, पेजेस था, और वहाँ कर्सर रहता था, उसको हम लोग कर्सर बोलते थे। लेकिन एमएस एक्सेल में क्या है कि पेज नहीं है, यहाँ है वर्कशीट, वर्कबुक, रो और कॉलम है। यहाँ कर्सर नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे सेल पॉइंटर। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल से समझते हैं। चलिए लिखिए। इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट को कट या कॉपी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टेप लिखेंगे, उसमें आप लोग से कुछ सवाल करेंगे। गलत या सही उसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? एनीबॉडी? बोलो बोलो। कट कॉपी करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। टेल पॉइंटर कर्सर को बोलेंगे, टेक्स्ट तो बोलेंगे ना। टेक्स्ट को, अगला क्वेश्चन हम फिर करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। चलिए अगला बोलिए। गुड, राइट। कट या कॉपी पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। अगला कौन बताएंगे? हाँ, यही मुझे बोलना था। यहाँ हम ये नहीं डालेंगे कि कर्सर को वहां रखेंगे, हम क्या बोलेंगे? टेल पॉइंटर को वहां रखेंगे जहां पेस्ट करना है। टेल पॉइंटर को वहां रखेंगे जहां
टेक्स्ट को पेस्ट करना है। चलिए अगला कौन बताएंगे? पेस्ट पर, अच्छा, पेस्ट पर क्लिक करेंगे। चलिए अगला हमारा आ रहा है डिलीवरी फॉन्ट। चलिए इससे हम क्या कर सकते हैं? बोलो बोलो, गलत या सही बोलना है? इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट का फॉन्ट जरूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए तो फिर आगे लिखाते हैं। हो गया? भाई तू स्टेप ही लिख रहा है। सबको लेके चलना है ना? हो गया? चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला लिखते हैं फॉन्ट साइज। इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
अगला है बोल्ड, इटालिन और अंडरलाइन। इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। अगला है बॉटम बॉर्डर। BOTTOM बॉटम बॉर्डर। इस ऑप्शन के द्वारा, आगे बोलिए आप लोग, के द्वारा सेलेक्टेड भाग को बॉर्डर में बदल सकते हैं। बॉर्डर में बदल सकते हैं। अगला है हील कलर। हील कलर से क्या होगा? हाइलाइटर के जैसे भी ये काम करता है। इस ऑप्शन के द्वारा सेलेक्टेड भाग में कलर फील कर सकते हैं। अगला आ रहा है फॉन्ट कलर। कौन बताएगा? फॉन्ट, गुड। इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट का कलर जरूरत के अनुसार जरूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। चलिए इसे लिखिए फटाफट, फिर अभी और लिखाना है। और लिखाया जाए कि रोक दिया जाए? अब नहीं मिलेगा। बस MS वर्ड का बस यहीं तक आपका जाना पहचाना मिलेगा। एक स्टेप और मैं लिखाने जा रही हूँ, इंडेंट। बस उसके बाद हर चीज़ आपका चेंज हो जाए। देखो लिख लेने दीजिए। लिखो लिखो, आराम से लिखो।
पीछे सभी लोग लिख लिए हैं? थोड़ा क्या, हम पूरा हट जा रहे हैं। ठीक है, वाह, आज तो अभी तो हाथ मार लिया। हो गया। चलो, अगला ध्यान देना है। ठंडा है बुआ। अलाइन। इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट को जरूरत के अनुसार ऊपर नीचे दायां बायां बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को चेंजिंग मिलेगा। अगला आपका आ रहा है ओरिएंटेशन। टेंशन नहीं बोलो भाई। इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट को टेक्स्ट का दिशा बदल सकते हैं। अगला आ रहा है इंडेंट। कौन बताएंगे इंडेंट के बारे में? बोलो बोलो, एमएस वर्ड में पढ़ा है सब। गुड, बोलिए सही या गलत बोलो। हाँ, टेक्स्ट को, हाँ बंद कर दीजिए मोबाइल बाबू। देखिए, इस ऑप्शन के द्वारा टेक्स्ट को सेल में राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। और लिखना है 2 स्टेप और मेरे तरफ से। अगला आ रहा है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट सुन के ये नहीं सोचना है कि भाई ये पिक्चर वाला रैप टेक्स्ट है। यहाँ रैप टेक्स्ट की परिभाषा कुछ अलग है, ठीक है।
इस ऑप्शन के द्वारा डाटा को या टेक्स्ट को एक ही सेल में एडजस्ट कर सकते हैं। अगला है मर्ज एंड सेंटर। बस एक लास्ट इसको लिख के छोड़ देना है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज इन सेंटर क्या है, लिखिए तो फिर समझाते हैं। इस ऑप्शन के द्वारा इस चीज को आप लोगों ने एमएस वर्ड के टेबल में पढ़ा है, याद कीजिए। गुड। दो टेबल को नहीं, सेल को, रो या कलम को। गुड। इस ऑप्शन के द्वारा एक या एक से अधिक रो या कॉलम को एक सेल में बदल सकते हैं। हो गया बुआ, हो गया। अरे छोड़ा नहीं ना है। गुड, अब प्रैक्टिस हो रहा है। पीछे आप लोग तो फिलिया गए जी, अभी ये हाथ मार लिया। कितने बजे आ रहे हो, 3 बजे या 4 बजे? क्यों? तो 3 बजे तो मैंने बोला था ना आने के लिए। 3 बजे आओगे तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा। लैपटॉप है घर पे? 3 बजे कोशिश करो। यहाँ के लैब में अभी एक्सेल है तो घर पे आप लैब करना कठिन हो जाएगा। नहीं, फिर भी लैब में दिक्कत होगा ना। लैपटॉप पे एक्सेल में आप अपना से लैब नहीं कर सकते हैं। हटा दें? लैब कैसे खरीद लोगे? एक्सेल में कुछ अभी तो स्टार्टिंग है तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे कि बिना टीचर का काम नहीं चलेगा। तो 3 बजे जब खाली हो, ठीक है, 3 बजे खाली हो तो 3 बजे आके ज्वाइन कर लेना चाहिए। हो गया? चलिए अब शांत हो जाओ सब। जितने भी बात किए हो अब रोक दो, अब बाद में थोड़ा देर के बाद। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोग से पूछूंगी और बताऊंगी। जो चीज़ें लिखी नहीं गई है, हर चीज़ नहीं लिखा जा सकता है। एक बात बताओ,
यहाँ रो और कॉलम है जिसकी संख्या आपको बता दी गई है, बताई गई है। ये सब लेकिन ये तो नहीं होता है, कैसे हो गया? नहीं तो लाइन कटता है तो भी नहीं बंद होता है डिजिटल बोर्ड। समझा दे रहा है लैपटॉप पर, अभी तो लिखा ना बंद गई, इसी पे समझा दे रहा है। लैपटॉप कर, हाँ कनेक्ट कर दीजिए लैपटॉप। यस। सभी लोग ध्यान दें, पहले मैंने एक सवाल पूछा आप लोग से। यहाँ जो रो और कॉलम दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे सबका साइज एक बार में एक समान बढ़ाना है, ठीक है? तो कैसे बढ़ाया जाएगा? वाह क्या बात है, मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। रो और कलम का जो साइज छोटा छोटा अभी है, मुझे सबको एक बराबर बढ़ाना है। यूँ समझो कि कॉलम का साइज मुझे एक बराबर सबको करना है, इससे बड़ा। सबसे पहले हम, मुझे लगा आपको पता होगा, कल Ctrl+A से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये प्रॉब्लम आप लोग लैब में जाते होंगे तो कोई कोई रो कॉलम किसी सिस्टम में नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम Ctrl+A से इसको सिलेक्ट करेंगे, और जिनको नहीं दिखाई देता उनके लिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ जाएंगे और ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है? अब मैं जो अभी बता रही हूँ कि मुझे इस कॉलम की जो साइज है इतना दूर, इसको और बड़ा करना है सबका। तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे और सेल पॉइंटर यानी कर्सर को इस तरह से लाने तक वेट करेंगे, माउस को दाबेंगे और आराम से जितना चाहिए उतना हम खींच कर छोड़ देंगे। सब एक बराबर बढ़ गया, ठीक है? चलिए ये चीज़ मुझे बताना था, ठीक है? अब हो जाएगा। ध्यान देना है, Ctrl+ सेलेक्ट हो गया और कर्सर यहाँ लाएंगे, इस टाइप का हो जाएगा। तो माउस को दाब के आराम से हम बड़ा छोटा उसके साइज को हम क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। अगर ये गलत दिशा में है तो ये आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और नहीं घटेगा। तो कर्सर हमारा कहाँ है, ये ध्यान देना है। अब एक और बात मुझे बताओ, मैं यहाँ पे टाइप कर ले रही हूँ, दूसरे सेल पे जाना है तो क्या करें? टैब का प्रयोग करेंगे, या कीबोर्ड में एरो बटन है उसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ आकर मैं क्या करती हूँ, इसका साइज ले लेती हूँ 20, ठीक है? और मैं यहाँ फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रही हूँ, फिर मैं टैब गई, फिर नॉर्मल आ गया। तो कितना भाई हम लोग चेंज करेंगे? अगर मुझे इसी टाइप का फॉन्ट साइज और यही डिजाइन सब पे तैयार करना है तो क्या करेंगे? गुड, सही जवाब। Ctrl+A से हम सेलेक्ट करेंगे इसको, या मुझे यहाँ से यहाँ तक की ही ज़रूरत है तो उतना को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ के जितनी साइज की ज़रूरत है उतना साइज ले लेंगे, और जो फॉन्ट हमें चाहिए उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे।
अब क्या होगा, आप कहीं भी लिखो उसी में क्या होगा, लिखाएगा। तो इसमें काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें लिखाई नहीं जाती है, समझा जाता है। आगे बढ़ा जाए। अब मैं इसे क्या करती हूँ, हटा देती हूँ। अब यहाँ देखो, सबसे पहले कट को भी पेस्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्रिएटिव। क्रिएटिव कंप्यूटर। अब मुझे इसको कट करके दूसरी जगह ले जाना है, तो क्या करें हम, सबसे सुनो, मुझे क्रिएटिव कंप्यूटर को यहाँ नहीं रखना है, उठाकर दूसरी जगह ले जाना है। क्या करेंगे, सेलेक्ट। तो यहाँ सेलेक्ट करने की प्रक्रिया कर्सर दाब कर नहीं, ओनली हम सेल पॉइंटर को ले जाके रख देंगे और जाएंगे हम कट। जब कट पे मैंने क्लिक किया तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे नाचने लगा। अब हमें जहाँ ले जाना है वहाँ हम क्या करेंगे, सेल पॉइंटर अब क्या कर देंगे, पेस्ट। आ गया। उसी तरह सेम कॉपी। अब चलो बताओ। क्योंकि आपने एक ही सेल में काम किया है, ये सब बताएंगे अभी, वेट, थोड़ा देर वेट करो। अगर आपको चाह रहे हैं कि एक ही सेल में दिखाई दे तो यहाँ पे हम कर्सर ये भी बताने वाले हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो मेरा डाटा तैयार है एक ही सेल में रहे, दूसरे सेल में नहीं जाए, तो इसकी दो प्रक्रिया है। या तो आप यहाँ से कॉलम का साइज बड़ा कर दीजिए, या एक और है जो थोड़ा देर में हम बताएंगे। ठीक है, तो इसको बड़ा करोगे तब तो ये टोटल हो गया ना। आप ध्यान दीजिए, नहीं, अब हम लोग पहले इसको कॉपी पे बात कर लिया जाए, नहीं तो बीच में पूरा मिक्स हो जाएगा। अब कॉपी करना है तो क्या करें बताइए, सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ओनली सेल पॉइंटर। आप कहाँ जाएंगे, कॉपी, नाचने लगा। अब जहाँ हमें रखना है वहाँ पे सेल पॉइंटर रखेंगे और क्या करेंगे, पेस्ट। मुझे और भी चाहिए तो क्या करेंगे, ओनली पेस्ट। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ हमें चाहिए कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब एक और बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार चीज़ देखो, मैं क्या करती हूँ ना, इसका जो फ्रंट स्टाइल है मैं ये वाला ले लेती हूँ, ध्यान देना है, और इसे मैंने रेड कर दिया। इसका फ्रंट स्टाइल मैं ले लेती हूँ दूसरा, ध्यान देना, सब बार बार ये चीज़ नहीं बताएंगे। ये ले लिए, और यहाँ पे कलर में क्या करती हूँ, इससे ब्लू ले लेती हूँ, दिखाई दे रहा है। इसका फ्रंट साइज मैं फिर क्या करती हूँ, चेंज करती हूँ। मैं ये वाला ले लेती हूँ, यानी हमारे पास कितने स्टाइल हो गए, और ये नॉर्मल ले लिए, हमारे पास 4 है। ठीक, ध्यान देना मैं क्या बताने वाली हूँ, अगर समझ गया सब तो काम बहुत आसान होगा, क्योंकि अधिकतर काम एक्सेल पे ही होते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर दी, यहाँ आई, यहाँ भी मैंने कुछ टाइप कर दिया। अब एक बात बताओ, मुझे ये वाला कलर, यही वाला फॉन्ट स्टाइल यहाँ चाहिए, और मुझे पता नहीं कि उस फॉन्ट स्टाइल का क्या नाम है। गुड, जो लोग जानते हैं उन्होंने बताया, जो नहीं जानते, एमएस वर्ड में भी है, जो नहीं जानते वो भी ध्यान दे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे, और कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर, और जिसको चेंज करना है वहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब हमको ये वाला जो है इस टाइप का चाहिए, तो फिर इसे हम क्या करेंगे, और कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ आकर
क्लिक कर देंगे। अब बताओ इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जैसे कोई डाटा आप काम कर रहे हैं और वह कोई आपको दिया और आपको वही डाटा को क्या करना है, नीचे में काम करना है। तो आपको फंड का नाम नहीं पता है कि भाई कौन सा फंड लिया है, कौन सा साइज लिया है, तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे हमारा, इसको आप अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल कर सकते हैं। इससे हम साइज को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इससे छोटा कर सकते हैं। इनसे बोल्ड, इटालिन। और यहाँ पे क्या एक चीज़ है, यहाँ आप अंडरलाइन डबल भी कर सकते हैं और सिंगल। MS वर्ड में ओनली सिंगल था, तो डबल चाहिए, हम डबल पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। यहाँ तक आपका मिलता जुलता है। लेकिन आप यहाँ पे हाइलाइटर पढ़े थे, तो जहाँ हमारा सेल रहेगा वहाँ पे हम कलर कर सकते हैं। यानी जहाँ जो सिलेक्ट रहेगा, सिलेक्टेड एरिया जैसे मैं इतना ले लेती हूँ और देखते हैं क्या ये कलर होगा, हो जाएगा। उसी तरह टेक्स्ट का यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। ये तो सबको पता है। अब एक और चीज़ मुझे बताओ, मैं क्या करती हूँ, मैं अगर दूसरा पेज मुझे लेना है, ये पेज भर गया, तो क्या करें, यहाँ हम न्यू पेज नहीं लेंगे, हम यहाँ प्लस पे क्लिक कर देंगे, एक नया पेज, और वह भी रहेगा, देखो, और ये भी रहेगा। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा देर के लिए इसको मर्ज करती हूँ और यहाँ मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिखती हूँ क्रिएटिव। क्या लिखते हैं, क्रिएटिव कंप्यूटर। अब ये जो मेरा सेल नीचे लिखा रहा है, मुझे लिखना है ऊपर में, क्या करें, यहाँ हम अलाइन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक किए और यहाँ सबसे ऊपर में लाइन दिख रहा है, यानी आप ऊपर में ले जा सकते हैं। फिर इससे बीच में ला सकते हैं, यहाँ से सबसे इससे किनारे। MS वर्ड में पढ़ें, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखो, मैंने क्रिएटिव कंप्यूटर जो लिखा है उसके दिशा को हमें बदलना है। अक्सर हम लोग कोई कोई डाटा में देखते हैं कि वहाँ नाम तिरछा रहता है, एक एक करके रहता है। तो देखो, मैं इसे क्लिक की, ये थोड़ा सा मुझे बड़ा करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ज़रूरत के अनुसार हम लोग इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात मुझे बताइए, इंडेंट के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। चलो मैं एक और पेज लेती हूँ, या इसी पेज पे देखो, मैंने यहाँ पे एक डाटा को, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट को टाइप किया, ये दूसरे सेल में चला गया, जो कि मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है।
तो हम एक ही सेल में इसे रखना चाह रहे हैं। तो एक मैंने बताया कि कॉलम को हम क्या करेंगे, बड़ा। तो फिर कॉलम को बड़ा करेंगे तो टोटल कॉलम का जो एरिया है वो तो पूरा बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन मुझे इसे एक ही सेल में रखना है। तो यहाँ सेल पॉइंटर ले जाएंगे और आकर यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो दो विधियाँ हैं इसकी, या तो आप डाटा को तैयार कर लीजिए तब रैप टेक्स्ट का प्रयोग कीजिए, या पहले ही आप क्या करें, रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद डाटा को तैयार करो, आराम से वो बढ़ते, जितना लिखोगे सब उसी में आएगा, इधर उधर नहीं। देखो कितना अच्छा है ना, समझदार है, कोई दिक्कत। देखो एक्सेल है ना बहुत खूबसूरत है, अगर रेगुलर आकर ढंग से पढ़ते हो तो बहुत बेटर है। हमारा 1 घंटा आधा घंटा का काम सेकेंडों मिनटों में हो सकता है। आज तो आप लोग का स्टार्टिंग है, इसमें एक और चीज़ ऐसा मिलने वाला है जिसमें आप जैसे MS वर्ड में भी मैंने बताया था 1 से लेकर 1000 तक अगर आपको काउंटिंग लिखना है, ठीक है, तो उसमें तो टाइम लगेगा। या आपको मानो कि 90 का टेबल लिखना है, 90 का टेबल किसी को याद नहीं होगा, तो हम लोग उसके दौरान 1 सेकेंड में लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को धीरे धीरे बताई जाएगी। अब आगे देखिए, अब जैसे मुझे मार्कशीट बनाना है, तो मार्कशीट के लिए क्या होता है कि मेन हेडिंग क्या होना चाहिए, सादा होना चाहिए। तो टेबल में भी आपने पढ़ा है, यहाँ जाएंगे और यहाँ से मर्ज कर दिए। आपके जानकारी के लिए बता दें कि एक्सेल में बहुत ही खूबसूरत ढंग से मार्कशीट तैयार होता है। इसमें आपको कोई भी टेबल वगैरह का झंझट नहीं रहता है, आराम से यहाँ मर्ज करो और काम करते चलो, तो इसमें बनवाया जाएगा। आज आप लोगों का काम है कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया गया, जबकि पढ़ाना नहीं था इतना। यहाँ से लेकर यहाँ तक लैब करना है, ठीक है। अभी जाने से पहले कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर करो तब जाओ। चलिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए, यहाँ वेट करो थोड़ा देर। कॉलम नहीं ना बोला जाता, उसको रो बोला जाएगा। ये हो गया कॉलम। अभी एक सवाल तुम लोग से करना बाकी है, पहले जवाब दो तब बताएंगे। इस क्लास में कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जो कॉलम है और रो, गुड। अब एक्सेल में देखकर बताओ कॉलम का क्या नाम है। ये हो गया, ये अगर अपने भाषा में हम लोग बात करें, जो खड़िया है वो, जो अड़िया है गलत, हाँ बेड़िया, हाँ बेड़िया बेड़िया। यहाँ देखो, इधर देखो, ये हो गया कॉलम, यहाँ देखो सेल पॉइंटर, ये हो गया कॉलम इस तरह, और ये जो हो गया रो हो गया। अब आपके कहने का मतलब है कि आपने जो टाइप किया वो एरिया बड़ा हो गया, तो आप इस तरह खींचने पर भी तो उसको हम कर सकते हैं। हाँ, अब एक बात, अब हम समझ गए। एक बात बताइए, दोनों में से आसान कौन है? इसलिए कि आप कितना इसको खींचिएगा, आप इसको कितना खींचिएगा। और इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट कर देते हैं तो आप जितना टाइप करोगे वो अपने आप क्या होगा, लेते चलेगा, अपने से लेते चलेगा। इंटर सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पे इसका साइज को थोड़ा कम करो, नहीं तो मुझे ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। यहाँ रैप टेक्स्ट किए, आपको जितना इसमें डाटा को तैयार करना है आप क्या करेंगे, डाटा को तैयार करेंगे, स्पेस देंगे, फिर करेंगे, वो अपने आप क्या करेगा, लेगा। अगर आप यहाँ से कॉलम को बड़ा करते तो फिर कितना लंबा कॉलम करोगे, उस तरह। हाँ, यहाँ पे जैसे देखो, हमने अंदाज से ले लिया, अंदाज से अगर हम इतना सारा भी लेते हैं तो एक लाइन में, एक सेल में आप कितना लिखिएगा, इसलिए उसको बनाया गया।
और इसका भी ज़रूरत पड़ेगा कब? जैसे आप जान रहे हैं कि नहीं मेरा डाटा इतना में ही हो जाएगा, तो हम आराम से कॉलम को क्या करेंगे? बड़ा कर सकते हैं। चलिए दूसरा डाउट बताइए लो। जाने से पहले रुको, टास्क देंगे। आज जो भी आपने आज पढ़ा, ये सारा एमएस वर्ड से मिलता जुलता था, लेकिन कल से जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है वह बिल्कुल ही विपरीत है। ठीक है, आप देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये है नंबर। यहाँ जब हम क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ों के अंदर में ऑप्शन है, इसको सबको समझना है। यहाँ से आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको एमएस वर्ड से मिल रहा होगा। एक मिलेगा शॉर्ट फिल्टर, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग, लेकिन यहाँ इसकी प्रक्रिया अलग है। ऑटो सम एक मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आज आप लैब करेंगे और आगे अगर आपका दिमाग में जो भी है उसे खोल के आप लोग देख सकते हैं। और रेगुलर क्लास है ये, जिससे एक्सेल बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है।